हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के सारे फार्मूला जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली उस थ्योरम्स में पूछे जाते हैं, उस सभी फार्मूला को हम आज के सेशन में रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने आपको क्या क्या चैप्टर के फार्मूला रिवाइज करा दिए हैं। तो सबसे पहला याद करिएगा जी, आपको चैप्टर नंबर 1 क्या चीज, चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स बता दिया गया है, अपलोडेड है वीडियो। उसी के साथ चैप्टर नंबर 2 भी आपको, चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स भी क्या है बता दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 देखिएगा जरा, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको भी हमने अपलोड कर दिया है। चैप्टर 4 क्या है आपका, चैप्टर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, उसका भी बहुत बेहतरीन लेवल का फार्मूला रिवाइज करके इसमें वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो चैप्टर 5, जो चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी अपलोड। मतलब अभी तक हमने 14 चैप्टर में से 5 चैप्टर आपको अपलोड कर दिया है। क्या चीज, 5 चैप्टर का फार्मूला अभी तक आपने रिवीजन कर लिया है। तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए हाँ कर लिया है, अगर नहीं किया है तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या चीज, चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज के सारे फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवाइज करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट मैच होगा, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अगला 30 से 40 मिनट अपने से प्रॉमिस करोगे कि एक पेन और पेपर लेके अगला 30 से 40 मिनट हमारे साथ बने रहोगे, फोकस के साथ। पानी पी लो, कुरकुरे खा लो आराम से, ज्यादा मत खाना कुरकुरा, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो चलो आते हैं सेशन पे। तो आज का सेशन किस पे रहेगा, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए फार्मूला रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा यार, जब ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो उसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। अरे हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री बोले तो उनका दादा के बारे में नहीं, उनका पापा के बारे में नहीं, अरे जिस इंसान के बारे में तुम सीखने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, उसके तो गुण थोड़ा पढ़ लो कि ये क्या कहता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ताकि हम जब थ्योरम्स पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो हमको मालूम होगा कि भाई ये त्रिभुज है, इसका ये साइड है, ये वर्टेक्स है, ये कोण है, ये एंगल है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इजिली। तो चलो बहुत आसान तरीका से ज्यादा 30 से 35 मिनट की इस सेशन को खत्म करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग पीपीटी पे रेडी। अब देखो जरा, अब बोला जाता है कि भाई जब चैप्टर ही का नाम ट्रायंगल है तो इसका बारे में थोड़ा डेफिनेशन भी जान लेते हैं। बोला जाता है कि अ ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगोनियन, ये क्या है, 3-साइडेड पॉलीगन है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस, 3 वर्टेक्स एंड सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या कह दिया इतना ही में, ये क्या कह दिया अभी बता देते हैं, धरो। अब देखो जरा, यही तो बोला है ना भाई, इसका क्या है, 3 साइड्स रहते हैं, एक देखो जरा, इसका 3 साइड्स, 1 2, ये 3 साइड्स हो गए। साइड्स क्या है, ए बी बी सी सी ए। अब वर्टेक्स बोल रहा है तो ये वाला एक वर्टेक्स है, ये वाला एक वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है। अब एंगल कहोगे तो एंगल ये है, ये बी है, ये क्या है, सी है। मतलब 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, राइट, वही चीज यहां पे पूछा जा रहा है। अब देखो इसका थोड़ा बारे में प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। बोला जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब कि भाई साहब, कहने का मतलब कि इसको जब जोड़ोगे ना तो इस तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलके कितना, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पे पहला हो गया। दूसरा बोला जा रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड। मतलब किसी भी 2 साइड्स का सम करोगे तो तीसरा से बड़ा होगा, ये आप जानते हो, राइट। ये देखो जरा तीसरा, द डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द लेंथ ऑफ द क्या चीज, थर्ड साइड। बोला जा रहा है कि 2 साइड्स का डिफरेंस जो करोगे ना, वो वैल्यू कंपेयर करोगे जो बचे हुए साइड से तो कम होगा, राइट। यहां पे चौथा देखो, द अपोजिट साइड्स ऑफ द साइड अपोजिट ऑफ द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। समझ गए ना। ये देखो जरा,
पांचवा, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? यहां पे 6 नंबर यहां पे है। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोथ। इसके बारे में पढ़ना है, राइट? इसके बारे में अभी बताएंगे, राइट? एरिया क्या होता है जी? एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल यानी त्रिभुज की एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लास्ट 8 है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स। समझ लिए? समझ लिए? समझ लिए? आ जाओ। हमने तो ये देख लिया कि भाई साहब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपने सीख लिया। वर्टेक्स क्या है जी? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये भी सीख लिया। साइड्स क्या है? ए बी, बी सी, सी ए। क्लियर हो गया इतना सा? आगे चलते हैं अगला स्लाइड पे। अब रोम्बस के बारे में थोड़ा सा समझ लो यार। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि रोम्बस और क्या चीज स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, तो आपको अभी पता चल जाएगा। यहां पे सारा चीज लिख के लेके आ गए हैं। देखो जरा थोड़ा सा डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। अ रोम्बस इज अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। ये बोला जा रहा है कि भाई जो भी साइड्स है ना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सब एक क्या होते हैं? सब सेम लेंथ के होते हैं। देखो ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर डी ए। मतलब जो चारों साइड्स होते हैं बराबर है। तो आपका दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है भैया तो स्क्वायर बोल देंगे। नहीं नहीं, ठहरो ना, स्क्वायर का गुण अलग है। ये रोम्बस इसलिए नाम नहीं दिया गया ना, कुछ ना कुछ थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा, इसलिए इसको रोम्बस बोल दिया गया। चलो आपको तो मिल गया यहां पे। अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि भाई साहब यहां पे ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, इसको हो गया। दूसरा बोल रहा है कि भाई द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अपोजिट बोले तो इसका अपोजिट ये वाला, ये लाइन का अपोजिट कौन है? ये वाला है। और मान लो इस लाइन का अपोजिट कौन है? ये है, चाहे इसका ये है। मतलब ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये वाला लाइन इसके बराबर और ये वाला लाइन क्या है? इसके पैरेलल। समझो, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो लाइन जो डीसी है ना, उस पैरेलल होगा एबी के, और जो एडी है ना पैरेलल होगा बीसी के। थोड़ा सा समझिएगा। मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया। फोन आ रहा था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देखो तीसरा बोला जा रहा है कि अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल होंगे जो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये देखो जरा, यही डायगोनल है ना बाबा, यही डायगोनल है। तो ये एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल यहां में 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है? क्लियर है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हो गया ना। ये देखो जरा, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम करोगे तो 180 होगा, राइट? अब यू विल गेट रेक्टेंगल व्हेन यू ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। मिड पॉइंट क्या है भाई? ये एडी का मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। अगर इसको सब कुछ ज्वाइन कर दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? रेक्टेंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? रेक्टेंगल मिलेगा। आपको भर भर के क्वेश्चन इस थ्योरम पे मिल जाएगा। इतना सा बात इसके बारे में चर्चा हो गया, सुन लिए ना, थोड़ा सा ब्रश अप हो गया, नॉलेज हो गया। फटाफट देखते चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ मेन, आपका मेन फोकस आपको कर लो। यहां पे क्या करो? मेन फोकस कर दो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम। आप 9th ये हेलो मिस्टर देखो बेसिक इस पे देखो, लाइट पे मत लो। जब क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं है ना कि हम 2x पे भाग रहे हैं, आप 0.5x पे चल रहे हो, तो गाड़ी छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। अभी आप 10th में हो, नजदीक आ गया एग्जाम, उतना स्लो जाने की कोशिश करोगे तो फिर छोड़ दो। आराम से रूम में बैठ के 3 घंटा का चीज 6 घंटा में पढ़ो, राइट? हमने कहा कि भाई ये फॉर्मूला रिवाइज है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना, अभी एग्जाम नजदीक है, स्पीड बढ़ाओ, रिवाइज कर लो, फटाफट रिवाइज कर लो। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, उसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भर के आएगा। थेल्स थ्योरम चाहे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर मान लो ये फिगर है, इस फिगर में डी पैरेलल है बीसी का। ये देखो जरा, देखो ये साइन किसका बोलते हैं? ये पैरेलल है। इसी साइन का हम क्या बोलते हैं रे भाई? पैरेलल। क्या चीज?
पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि हाई लाइन है ना, तो हाई लाइन इसका पैरेलल चलेगा। पैरेलल कहने का मतलब हम कह देंगे कि भाई ऐसा वाला ये पैरेलल है क्या, नहीं, अरे भैया इसको ऐसा बढ़ाओगे तो ये कट कर देगा ना, तो इसको पैरेलल नहीं कहेंगे। पैरेलल क्यों कहेंगे कि यहां भाई साहब, यहां अगर 5 डिस्टेंस है तो यहां भी 5 रहेगा, मतलब ये सीधे जाएगा। मान लो सीधा जाए, चाहे घूमे, चाहे कुछ भी कहे, वो डिस्टेंस सेम मेंटेन करना चाहिए 5, राइट। 5 हो 20 हो, लेकिन सेम डिस्टेंस आगे पीछे दोनों होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब मान लो यहां पे 5 कह दिया, यहां पे 5 कह दिया, यहां पे 3 कह दिया, यहां पे, तो ये पैरेलल नहीं है ना, ऐसा जाके कट हो जाएगा, राइट। समझ गए, मोटा मोटी समझ गए। तो ये क्या चीज है, अगर मान लो डीई पैरेलल, देखो जरा, अगर मान लो ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, ये पैरेलल इसके एक लाइन खींच देते हैं, दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर देता है, तो आप कौन सा कंडीशन आप लिख सकते हो, आप कहोगे कि भाई साहब AD बराबर AD बट्टा DB, क्या चीज, AD, देखो जरा AD ये छोटा वाला AD बट्टा DB, देखो समझो, ये वाला AD कलर, एक सेकंड, देखो नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कलर, ये वाला आ जाओ, देखो जरा AD बट्टा DB, क्या चीज, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, बराबर होगा AE बटा क्या चीज, EC। इतना सा बात एक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, AB बटा AD बराबर होगा, देखो ये बड़ा वाला AB बटा AD, देखो AB बटा मतलब ये बड़ा वाला बटा इतना बराबर होगा क्या चीज, AC बटा AE, AC बटा AE। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा देखो AB बटा DB, देखो AB बटा DB, AB बटा, देखो AB बटा DB बराबर होगा AC बटा EC, बराबर होगा AC बटा EC। इतनी सी बात क्लियर है, आगे बढ़े। इतना बात पता हो गया। और इसका उल्टा, उसका उल्टा भी देखो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा सही है। आपको ट्रायंगल दिया है, सेम फिगर कंसीडर करिए, ये डी उसको इंटरसेक्ट करेगा दो साइड्स को। देखो इफ रेशियो गिवन देन पैरेलल होगा, इफ रेशियो गिवन देन पैरेलल होगा, मींस कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। देखो क्या कहता है कि भाई साहब यहां पे आपको बोला जा रहा था कि हमारे पास ये वाला कंडीशन दिया हुआ है कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, तो यहां पे बोल रहा है कि भाई तुम्हारे को अभी तो क्या दिया जा रहा है, तुम्हारे को ये वाला दिया जा रहा है, ये वाला मतलब एडी बटा डीबी, मतलब एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी ये दिया गया है। तो आप ये वाला लिख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि डी पैरेलल होगा बीसी के, मतलब डी पैरेलल होगा क्या चीज, ये बीसी के। इतना सा बात है कि ये दोनों सही है बात। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको मिलता है कि भाई नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बहुत कम इधर उधर मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखो यार एग्जाम में क्वेश्चन क्या कैसे अटेम्प्ट करोगे। अगर पूछा जा रहा है कि भाई अगर ट्रायंगल में पैरेलल दिया गया है, देखो जरा पैरेलल दिया गया है, अगर मान लो ट्रायंगल में पैरेलल दिया गया है तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे। क्या चीज, बेसिक। नोट बना के लिख लो कि अगर ट्रायंगल में पैरेलल दिया गया है तो क्या यूज करना है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। अगर नोट टू है, अगर ट्रायंगल में बोला जाए कि एक साइड या लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको कन्वर्स यूज करना है। क्या चीज, कन्वर्स थ्योरम यूज करना है। यहां तक बात को क्लियर हो गया। अपने एक दोस्त को आपने शेयर किया, वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा ठीक है। देखो यार ऐसा बात नहीं है कि आपको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप अपने दोस्त को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ चीज समझ में आता है कि चलो भाई फार्मूला बहुत फटाफट रिवीजन कर ले रहे हैं, तो आप अपने एक दोस्त को बताओ कि भाई वो भी रिवीजन करे ताकि उसको भी मार्क्स मिले, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी सीखे, वो भी जाने, राइट। और सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का प्लान है आपको, क्लास 9 हो क्लास 10 हो, अब बहुत बेजोड़ उस पर कंटेंट रेडी हो रहा है। अगला चलते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। देखो जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार लेना, अपने नोटबुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार लेना, क्राइटेरिया फॉर क्या चीज, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो जरा 4 है, ये देखो जरा 4 है, वो 4 कौन है, पहला है, देखो जरा पहला है तीनों साइड्स को आप देखो एंगल, ये देखा है एंगल मतलब दो एंगल को, साइड मतलब 3 साइड, ये साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड और एक एंगल को प्रूफ करने के लिए, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए।
थोड़ा मोड़ा भैया तो समझ में आता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म, अरे एंगल एंगल मतलब एक त्रिभुज में, मतलब दो त्रिभुज, देखो अगर दो त्रिभुज दिया है तो आप 1 2 3 हो गया, इसमें भी 1 2 क्या हो गया 3 हो गया। आप कहोगे कि ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी, इसको पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं। अगर ये वाला प्रूफ करने को बोल रहा है, मतलब आपको ये वाला बराबर बताना पड़ेगा कि इसके है, और ये वाला बराबर बताना पड़ेगा कि इसके है, ये वाला बताना पड़ेगा कि इसके है। मतलब आपको तीनों एंगल को बराबर बताना पड़ेगा, तब आप कहोगे कि भाई ये क्या है, क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है। और सिमिलर को क्या ऐसे सिंबल बनाते हैं, देखो सिंबल देखो, सिमिलर का सिंबल देखो, सिमिलर का सिंबल देख लिए, देख लिए ना, देख लिए ना, देख लिए ना, ऐसे बनाना होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ इसको 1 2 3 4 1 बाय 1 सीख लेते हैं। यहां पे देखो जरा, अब यहां पे पहला है कि एंगल, तीनों एंगल को प्रूफ करना है। मतलब आप कहोगे कि भाई साहब ABC है, PQR है, तो आप ये वाला एंगल इसके बारे में बता दीजिए, ये वाला एंगल इसके बारे में बता दीजिए, ये वाला इसके बराबर बता दीजिए, बारे में नहीं बराबर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया देखो कोण A बराबर होगा कोण P, साबित करने के लिए कोण B बराबर होगा कोण Q के, यानी ये इसके बराबर होगा, कोण C बराबर होगा कोण R को, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा भी कर जा सकते हैं कि AB बटा PQ, प्रोपोर्शनलिटी से AB बटा PQ यानी AB बटा PQ, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर बता दो, और BC बटा QR यानी BC बटा QR ये वाला, और इक्वल टू AC बटा क्या चीज, AC बटा क्या चीज, PR, राइट। देन ट्रायंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आया, समझ में आया। मतलब 3 एंगल्स नीड टू शो प्रोपोर्शनल, राइट राइट राइट। अब देखो जरा, आ जाओ अगला यहां पे देखो, अब एंगल को बताना है, मतलब 2 एंगल्स नीड टू शो इक्वल, राइट। अब कहोगे कि भैया इसमें 3 है, तो अरे भैया आप या तो ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, नहीं तो आपका मर्जी है कि हम ये वाला और ये वाला, तो इसमें ये वाला और ये वाला दिखा दो। 3 इसमें से कोई दो, उसमें से कोई दो नहीं। हेलो हेलो, अगर ये कंसीडर कर रहे हैं तो इधर ये आएगा, अगर ये कंसीडर कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। क्लियर, कोई भी 2 एंगल को आपको बता देना है। देखो जरा, देखो जरा, कोण A बराबर P, हमने इसको लिया कोण A बराबर कोण B, P, ये कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, राइट। क्लियर है। देन ट्रायंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आगे आ जाइए, तीसरा, 3 साइड्स शो प्रोपोर्शनल, 3 साइड्स नीड टू शो प्रोपोर्शनल, राइट। 3 साइड्स, 3 साइड बोले तो क्या चीज भाई, 3 साइड इसमें क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये सिमिलर कब होंगे, तो आप कहोगे कि भैया हमको प्रोपोर्शनल बता देना है तीनों साइड का, मतलब AB बट्टा PQ, मतलब AB बट्टा, मतलब ये वाला बट्टा PQ, मतलब हेलो हेलो हेलो, ये नहीं मिस्टर एक सेकंड, AB बटा मतलब ये वाला बराबर बता दो इसका, और दूसरा AB बटा मतलब AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, BC बटा ये वाला BC बटा QR इक्वल होगा AC बटा PR, इक्वल होगा AC बटा PR। यही तो चीज करना है। अगर इतना आप दिखा दिए तो यहां पे लिख देना कि भाई ट्रायंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आगे चलते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड में बोला जा रहा है कि भाई साइड एंगल साइड, मतलब क्या करना है, 2 साइड और एक एंगल को बता देना है। तो 2 साइड आप कहोगे कि या तो ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, अच्छा है ये वाला एंगल और एक एंगल ये बता दो, काम खत्म हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, आप कहोगे कि भाई साहब AB बटा PQ, AB बटा PQ, ये वाला साइड AB बटा PQ बराबर होगा AC बटा, हमने कहा ना ये वाला लो, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर होगा AC बटा क्या चीज, PR, या एंड ये वाला बता दो, कोण A बराबर है कोण किसके, P के। तो आप क्या कहोगे, भाई ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर है। बहुत अच्छा सा रिवाइज हो रहा है ना। आप कहोगे कि भैया इतना फास्ट एग्जाम नजदीक है। देखो जरा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कितना जगह इसका यूज आप पाओगे एग्जाम में, नहीं कहीं भी।
देखो जरा, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आइसो का मतलब क्या होता है? दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब उस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड बराबर होगा आपस में, दो साइड का लेंथ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आप चाहेंगे, आप कहेंगे कि भैया अगर ये साइड और ये साइड हम कंसीडर कर सकते हैं। अरे ट्रायंगल आइसोसेलेस का मतलब त्रिभुज के दो साइड्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखो साइड्स बोले तो ए बी बराबर है AC का, हमने कंसीडर कर लिया कि ए बी बराबर है AC का, मतलब ये बराबर है इसके। और देखो जरा, ये साइड AC का अपोजिट एंगल क्या है? कोण B है। साइड AB का अपोजिट एंगल क्या है? कोण C है। क्लियर 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 क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया? ये वाला दोनों क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखो जरा अगला स्टेप पे आ जाओ, अगला स्टेप खाली है, अगला स्टेप आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 9th का ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, सीख लीजिएगा जरा। ये क्लास 9 का कंसेप्ट है, सीख लीजिएगा सीख लीजिएगा। अच्छा, आप थोड़ा कमेंट करके बताना हमारा जो वॉइस है थोड़ा स्लो है या फास्ट है। श्योर 100% मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा वॉइस लो नहीं रहेगा, बहुत अच्छा लेवल के रहेगा। और हमारा जो पढ़ाने का स्पीड है उसको हम कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। आप कमेंट में करेंगे कि अच्छा ठीक है, स्पीड ज्यादा नहीं है, स्पीड कम नहीं है, एवरेज का है तो चले जाएंगे, नो इशू। अगर आप कहोगे कि नहीं भैया और स्पीड जाओ तो स्पीड तो पकड़ लेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब देखो, अब ये चीज यार देखो आपको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचो कि ये हमारा 9th का है, 11th का है, 10th का है। आपके क्लास 10th के अंदर हो तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में A to Z फिट बैठना चाहिए किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इतना चीज अगर जानते हो, राइट? अच्छा ठीक है। देखो अब हम ज्यादा वक्त नहीं कमाएंगे, देखिएगा जरा। यहां पे बोला जा रहा है कि पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब देखो जरा, पैरेलल लाइन। अब आप कहोगे कि भैया पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, व्हेन वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स पैरेलल, व्हेन टू लाइन्स पैरेलल। देखो जरा, अब उस पे डेफिनेशन मत दो, हम सीधा कर देते हैं। वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, ये हटा दो, टू पैरेलल लाइन्स, राइट? इसका मतलब है कि भाई साहब दो पैरेलल लाइन दिया है, उसको एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा क्या करे? इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, कट करे। तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले। अब इस पे भर भर के क्वेश्चन, राइट? कंसेप्ट पे आएगा। तो इसमें तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना होगा कि भाई साहब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तीसरा को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। ये तीन है, आप अच्छा से जान लीजिएगा। चलिए एक एक करके हम जान लिए। अब देखो जरा, एक छोटा सा हिंट दे देना चाहता हूं कि अभी से हमको 3 स्लाइड्स पढ़ना है। 1 2 3 स्लाइड्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आप ये पिक्चर अच्छा से नोट कर लेना। हम हर एक जगह नहीं बनाएंगे बबुआ, आप समझो। आप ये दो देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ये लाइन क्या है? M है, ये लाइन क्या है? N है, ये लाइन क्या है? L है। आप कहोगे कि ये वाला पैरेलल है, लाइन M। अरे समझो ना, ये लाइन M है, ये लाइन M है, यही है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या चीज? यही है ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप कहोगे कि भाई ये लाइन N है, ये लाइन M है, मतलब ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब बताए थे कि डिस्टेंस यहां भी सेम है और डिस्टेंस यहां भी सेम है, एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा, ठीक है, राइट? तो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर? अब देखो जरा, अब इसको नंबरिंग कर लेना कि भाई ये वाला ये है, ये वाला कोण है, ये कोण है, ये कोण है। ये नंबरिंग कर लेना अपने नोटबुक में अच्छा से। अब चलो शुरू करते हैं 1 बाई अल्टरनेट और ये सब क्या होता है। अब आ जाओ, सबसे पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा देखो, एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप कहते हो कि भैया ये क्या है? यही तो तरीका है, तुम सीख जाओगे। एक बार ध्यान तो दे दो, फोन आ रहा है, 1 सेकंड। आप सीख जाओगे, एक सेकंड ठहर जाओ, ठीक है, नो इशू, आने दो फोन। यहां पे देखो जरा, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख के हमने जेड बनाया है। तो जेड बनाया है तो कुछ मतलब तो रहा होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप जरा देखो, अगर मान लो आपने जेड ऐसे बनाया, तो आप कहोगे कि भैया ये वाला कवर हुआ,
ये वाला कवर हुआ और ये वाला कवर हुआ, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप कहोगे कि भैया जेड ऐसे बना दिए, लेकिन जेड ऐसे तो बन जाएगा ना, जेड एक ऐसे भी तो बन जाएगा ना, जेड ऐसे भी बन जाएगा। तो आप कहोगे कि इसके बाद ये वाला और ये वाला कवर हो जाएगा। तो आप कह दिए कि भाई साहब अल्टरनेट 4 और 5, 3 और 8 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए बात को, समझ गए बात को। अगला स्लाइड पे आ जाइए। अब देखिएगा जरा, अब यहां पे F दिया हुआ है, तो इसका भी मतलब है इसमें F बना दो। आप कहोगे कि भैया F बना दिए, ऐसा F बना दिए ना, F बना दिए, तो आप कहोगे कि अच्छा ये वाला कवर हुआ, ये वाला कवर हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब भाई एक बार F ऐसे बना दिया, तो एक बार F ऐसे भी तो बन सकता है। ऊपर से देखोगे तो, ऊपर से जब बनाओगे ना, तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसे, ऐसे ना, ऐसे ना, तो ये वाला कवर हो जाएगा एक बार, और एक बार ये वाला कवर हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए। अब तू नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4, यहां पे क्या था, यहां पे 2 था, क्या क्या था, आप नंबरिंग कर लेना, बता लेना। राइट, अगला चलो। और ये देखो, हर एक फिगर में यार हम लिखने नहीं जाएंगे कि भाई ये वाला पैरेलल इसके है, ये वाला ट्रांसवर्सल है। आप एक बार समझ लिए कि भाई ये 2 लाइन हमने कंसिडर किया है पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल यानी कट। राइट, अब देखो जरा, ये तीसरा बोल रहा है कि को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की एंगल्स। आप कहोगे कि भैया अंदर का एंगल क्या है, को इंटीरियर मतलब एक ही साइड के। देखो ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों का जो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 180। क्या हो जाएगा, 180। को इंटीरियर मतलब एक ही साइड के। देखो जरा, ये वाला और ये वाला दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बात। आ जाओ अगला स्लाइड पे। अब देखो जरा, अगर मान लो आपको एक लाइन दिया है, उस लाइन को ये इंटरसेक्ट करे यहां पे, तो आप बता दे कि ये वाला प्लस ये वाला एंगल 2 का, देखो जरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के कितना होता है, 100 कितना 80 डिग्री। क्या चीज, 180 डिग्री। यार हमने 30 से 35 मिनट कहा था, लेकिन वीडियो बहुत फास्ट चले गया, बहुत फास्ट चले गया। उसको अब आपको कैप्चर करना है कि भाई इतना एक चैप्टर, आप ट्रायंगल कहोगे तो बड़ा चैप्टर है, उसमें कंसेप्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला देखो हमने 30 मिनट का अंदर ही खत्म कर दिया। राइट, ठीक है। अगर छोटा मोटा देखो यार, आप कहोगे कि भैया आपने ये वाला नहीं बताया, पाइथागोरस थ्योरम तो भी इसमें यूज होगा ना, पाइथागोरस। अच्छा आप बताओ, आपको लाइफ में कितना बार पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, कितना बार आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि भाई साहब एक अगर ट्रायंगल है, उसमें एक कोण राइट एंगल होगा, राइट एंगल का मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, h से डिनोट करते हैं। और अगर मान लो ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर p से डिनोट करते हैं, और बाकी जो भुजा बचा हुआ है एडजेसेंट कहते हैं, चाहे बेस, जिसको किसको बेस से b से डिनोट करते हैं। क्या इतना बात आपको नहीं मालूम है रे बाबा, कि हम आप याद कर रहे हो कि भैया पाइथागोरस थ्योरम भी बता दो ना, नहीं है पाइथागोरस थ्योरम नहीं मालूम है कि भाई एक ट्रायंगल ले लो, एक कोण 90 डिग्री है, तो आप कहोगे कि भाई 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और अगर थीटा हम इसको मान लिए तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, दिए गए कोण। अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया ये फिक्स है क्या, थीटा यही ले ले, फिक्स नहीं है, वीडियो जाके देखो लिंक में है, फिक्स कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो यहां कैसे फिक्स रहेगा। देखो अगर हमने थीटा ये माना है तो उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन गया। देखो हमने थीटा ये माना है तो परपेंडिकुलर ये बन गया। अगर मान लो हमने थीटा यहां पे मान लिया तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। अरे हमारे मानने के ऊपर है, तो कंसेप्ट याद रखो, दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और बाकी जो भुजा बच के है बेस कह दो चाहे एडजेसेंट साइड कह दो। क्लियर। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे एक और कंसेप्ट है कि यहां पे एक और कंसेप्ट है कि भाई साहब जो ये कर्ण है ना, ये कर्ण है ना, इसका स्क्वायर करेंगे ना, ये साइड का स्क्वायर करेंगे, हेलो मिस्टर, ये साइड का स्क्वायर करेंगे ना, तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम के बराबर हो जाएगा। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना, याद नहीं किए होता। अब यहां से आप चाहो तो h निकाल सकते हो, कोई भी साइड निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहां से कोई भी साइड निकाल सकते
सकते हो। यहां से P निकाल सकते हो, B निकाल सकते हो, H निकाल सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए वो यहां से निकाल लो इस इक्वेशन से। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, राइट। अगर पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जाके देख सकते हो। चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, रोकते हैं। अगला क्लास, ठीक है, फिर एक बार सब्सक्राइब करके अपने एक दोस्त को शेयर करिए। अगला चैप्टर क्या है भाई साहब? अगला चैप्टर क्या है? 7 है आई थिंक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो जरा, बहुत आपका फेवरेट टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगला सेशन है आपका, राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको जहन में गया होगा, दिमाग लगा होगा। पेन लिए थे, पेपर लिए थे, रिवाइज करे थे और एग्जाम में उखाड़ के आओगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाय बाय।